हिला डाला। त्राहिमाम कर उठी पाकिस्तान की आवाम, अब मोदी के एक और फैसले से हिला पाकिस्तान। भारत ने फिर दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका। 5 प्रोजेक्ट पर मोदी के ऐलान से मचा हाहाकार। भारत के सैन्य एक्शन से ज्यादा खतरनाक निकला पानी रोकने वाला ब्रह्मास्त्र। पूरी दुनिया भारत के साथ। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो भयानक रूप लेता जा रहा है। पाकिस्तान की ताजा हरकत की वजह से भारत अब उस पर भयानक एक्शन लेने के लिए तैयार हो गया है। भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य एक्शन से पहले उसका दाना पानी बंद करने का फैसला कर पाकिस्तान की हुकूमत को हिला डाला है। भारत ने वो फैसला लिया जिसने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। भारत ने ऐलान किया कि अब वो सिंधु नदी के पानी को लेकर कोई रियायत नहीं बरतेगा। 1960 की मशहूर सिंधु जल संधि, जिसे दशकों तक दोनों देशों ने पवित्र किताब की तरह माना, उसे भारत ने एक झटके में सस्पेंड कर दिया। ये सुनकर पाकिस्तान में मानो सन्नाटा छा गया। एक ही दिन में वहां की जनता से लेकर सरकार तक हिल गई, क्योंकि पानी उनके लिए सिर्फ पानी नहीं, उनकी जिंदगी का आधार है। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें बंद नहीं करता, तब तक एक बूंद पानी भी उनकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन भारत यही नहीं रुका। सरकार ने और जोरदार ऐलान किया कि अब वो पानी को लेकर पाकिस्तान को 5 अलग अलग मोर्चों पर झटका देगा, यानी 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र जिनसे पाकिस्तान की सारी हेकड़ी धूल में मिल जाएगी। ये सुनकर पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई बिना पानी के तड़प रहा हो। यानी भारत सिंधु नदी का पानी ही नहीं रोक रहा है, बल्कि 5 जगह से उसे बर्बाद करने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद अब इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाएगा भारत? इन नदियों के पानी को कैसे कंट्रोल करेगा? कौन से वो प्रोजेक्ट हैं जिन्हें मोदी सरकार करने वाली है एक्टिव? आखिर भारत पाकिस्तान जाने वाली इतनी नदियों का पानी कैसे रोकेगा? इतना पानी कहाँ जाएगा? कौन से प्रोजेक्ट से पूरा का पूरा पानी ही रोक सकेगा भारत? वर्ल्ड बैंक अगर कोई दखल देता है तो भारत उसे काउंटर करेगा। क्या पाकिस्तान अब दुनिया से सहायता मांगने लायक बचा है? पाकिस्तान और भारत पर इसका क्या बड़ा असर पड़ेगा? सिंधु जल संधि से बाहर निकलकर किस तरह से भारत बंद करेगा पाकिस्तान का हुक्का पानी? भारत के ये 5 ब्रह्मास्त्र क्या है? कैसे भारत ने बिना सैन्य ताकत के पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया? दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, हर वो डिटेल जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बने रहिएगा और इस बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत ने रोका सिंधु नदी का पानी, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। भारत को मिली 5 बड़ी आजादी, अब 5 ब्रह्मास्त्र और दागेगा भारत। भारत ने जो खेल शुरू किया है वो कोई मामूली चाल नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना मतलब भारत ने वो ताला तोड़ दिया जो उसके हाथों को बांधे रखता था। अब भारत के पास 5 ऐसे हथियार हैं जो पानी के जरिए पाकिस्तान की सारी हिम्मत तोड़ देंगे। लेकिन पहले ये समझ लो कि ये संधि थी क्या और भारत ने इसे क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से बनी सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी बंटवारे का सबसे बड़ा समझौता थी। इसके तहत सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों को बांटा गया, सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज भारत को। ये संधि इतनी मजबूत थी कि 1965 और 1971 की जंगों में भी नहीं टूटी। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार सीमा पार से नापाक हरकतों को बढ़ावा देकर भारत का धैर्य तोड़ दिया। संधि के सस्पेंड होने से भारत को 5 बड़ी आजादियां मिली हैं। पहली आजादी, अब भारत सिंधु, झेलम और चिनाब पर जितने चाहे प्रोजेक्ट बना सकता है। पहले पाकिस्तान हर डैम पर अड़ंगा लगाता था, जैसे सलाल 1778, बगलिहार 708 और किशनगंगा 2018। अब भारत बिना किसी रोक टोक के डैम और पावर प्लांट बनाएगा। दूसरी आजादी, भारत अब पाकिस्तान को पानी का डेटा शेयर नहीं करेगा। पहले हर साल मानसून से पहले बाढ़ और पानी की जानकारी दी जाती थी, अब वो बंद। तीसरी आजादी, पाकिस्तानी अफसर अब भारत के डैम चेक करने नहीं आ सकेंगे। पहले हर 5 साल में वो आकर निरीक्षण करते थे, अब उनकी नो एंट्री। चौथी आजादी, भारत अपने डैम के जलाशयों की सफाई अपनी मर्जी से करेगा, बिना संधि के नियमों की पाबंदी। और 5वीं सबसे ढांसू आजादी, भारत अब इन पश्चिमी नदियों पर पानी स्टोर करने की सीमा को और बढ़ा सकता है। पहले स्टोरेज की सख्त लिमिट थी, अब भारत बाढ़ नियंत्रण, बिजली या खेती के लिए ज्यादा पानी रोक सकता है। इन 5 आजादियों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती और 90% पानी की सप्लाई इन्हीं नदियों पर निर्भर है। विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु नदी तंत्र पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा संभालता है। अगर भारत ने पानी रोकना शुरू किया तो पाकिस्तान के खेत बंजर हो सकते हैं, फसलें तबाह हो सकती हैं और खाद्य संकट पैदा हो सकता है। वहाँ के किसान पहले ही कह रहे हैं, अगर पानी बंद हुआ तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वो अपने हक का एक एक कतरा बचाएगा और ये सिर्फ शुरुआत है। भारत के पास ऐसे 5 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले सालों में पाकिस्तान की हालत और पतली कर देंगे। इन प्रोजेक्ट्स की बात हम अगले हिस्से में करेंगे, लेकिन इतना समझ लो, भारत अब पानी के मोर्चे पर ऐसी पारी खेल रहा है जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। भारत फिर करेगा पाकिस्तान पर पानी वाला प्रहार। पाकिस्तान को ना पानी मिलेगा और ना ही बिजली। अब आते हैं भारत के उन 5 मेगा प्रोजेक्ट्स पर जिन्हें हम पानी के पंच प्रहार कह सकते हैं। ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जो भारत ने तैयार किए हैं ताकि पाकिस्तान को उसकी हरकतों का सबक मिले। इन प्रोजेक्ट्स की खासियत ये है कि ये न सिर्फ भारत की बिजली और खेती की जरूरतें पूरी करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बनेंगे। तो चलो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। उत्तरी कश्मीर में बना ये 330 मेगावाट का डैम 2018 में शुरू हुआ। किशन गंगा नदी, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहते हैं, पर बना ये डैम पानी को 27 किलोमीटर लंबी टनल के जरिए मोड़कर बिजली बनाता है। जैसे ही ये शुरू हुआ, पाकिस्तान ने हंगामा मचाया कि इससे उनकी नीलम झेलम परियोजना को 15% कम पानी मिलेगा। मामला हेग की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक गया, लेकिन भारत ने अपनी तकनीकी दक्षता साबित की और जीत हासिल की। अब संधि सस्पेंड होने से भारत इस डैम का और ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। मतलब पानी रोकना हो या छोड़ना, फैसला दिल्ली और श्रीनगर में होगा, इस्लामाबाद में नहीं। दूसरा है राटले पावर प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रहा ये 850 मेगावाट का प्लांट भारत का अगला बड़ा दाम है। 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने इस पर भी आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने साफ कहा ये बनेगा और जल्द बनेगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ 3.5 बिलियन यूनिट बिजली देगा, बल्कि चिनाब के पानी पर भारत की पकड़ मजबूत करेगा। तीसरा है पाकल डुल डैम। चिनाब की सहायक नदी मरुसुदर पर बन रहा ये 1000 मेगावाट का डैम जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। इसमें 108 मीटर ऊंचा बांध बनेगा जो 1.2 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करेगा। भारत इसे 2028 तक पूरा करने की योजना बना रहा है। चौथा है शाहपुर कंडी बांध। पंजाब में रावी नदी पर बना ये बैराज 2024 में ही शुरू हो चुका है। इसका मकसद है रावी का वो पानी जो पहले बेकार पाकिस्तान चला जाता था, उसे भारत में रोकना। इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब में 2 लाख हेक्टेयर खेतों को पानी मिलेगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक इससे पाकिस्तान को जाने वाला 1150 क्यूसेक पानी पूरी तरह बंद हो जाएगा। पांचवा है ऊंझ बहुउद्देशीय परियोजना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रावी की सहायक नदी ऊंझ पर बन रहा ये डैम 212 मेगावाट बिजली देगा और 31,000 हेक्टेयर जमीन को सींचेगा। ये 2027 तक पूरा होगा। ये पांचों प्रोजेक्ट्स भारत की वो ताकत है जो अगले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे। इनसे भारत न सिर्फ अपने हिस्से का पानी बचाएगा, बल्कि पाकिस्तान को ये एहसास भी दिलाएगा कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। किशन गंगा ने झेलम की शाखा मोड़ी, राटले और पाकल डुल चिनाब को साधेंगे तो शाहपुर कंडी और ऊंझ रावी का पानी रोकेंगे। इनका असर धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा तो पाकिस्तान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। एक फैसले से हिल उठा पाकिस्तान, बर्बाद हो जाएगी जीडीपी। आपात मीटिंग कर रहे शाहबाज, अब भारत के अगले वार की बारी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की उस बेचैनी की जो भारत के इस कदम से मची है। जब भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया तो पाकिस्तान में मानो भूकंप आ गया। वहाँ के लोग, खासकर पंजाब और सिंध प्रांत के किसान, डर के मारे सिहर उठे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक देश की 80% खेती और 90% पानी की सप्लाई सिंधु, झेलम और चिनाब पर निर्भर है। अगर भारत ने पानी रोकना शुरू किया तो उनके खेत बंजर हो जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। वहाँ के किसान कह रहे हैं, पानी बंद हुआ तो हमारी जिंदगी खत्म। पाकिस्तान की सियासत में भी तूफान मचा है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आतंकवाद को पनाह देकर ये दिन क्यों लाए।
विपक्ष और मीडिया इसे भारत की कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान की हार बता रहे हैं। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी संसद में इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई। सरकार इमरजेंसी मीटिंग्स कर रही है कि भारत को कैसे जवाब दिया जाए। वो वर्ल्ड बैंक, यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट में दौड़ रहे हैं, लेकिन भारत का रुख साफ है। जब तक आतंकवाद बंद नहीं, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर वाटर वॉर ट्रेंड कर रहा है। लोग वीडियो बनाकर दुनिया से मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल जैसे जियो न्यूज और डॉन न्यूज पर एंकर चीख कर भारत को कोस रहे हैं। कोई इसे पानी का परमाणु बम बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि भारत पाकिस्तान को प्यासा मार देगा। लेकिन हकीकत ये है कि भारत ने अभी पानी पूरी तरह रोका नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भारत की नैरेटिव वॉरफेयर की जीत है, जिसमें बिना गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। अगर अगले कुछ सालों में भारत इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लेता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो पहले ही 7% सालाना महंगाई और 40 अरब डॉलर के कर्ज से जूझ रही है, और बिगड़ सकती है। खाद्य संकट और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। पाकिस्तान के पास अब दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी हरकतें सुधारे या फिर दुनिया से रो धोकर सहानुभूति बटोरे। लेकिन भारत का इरादा पक्का है। वो अपने हक का पानी बचाएगा और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वर्ल्ड बैंक भी भारत के मसले पर हो गया चुप। अब सवाल ये कि इस पूरे खेल में वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? 1960 में उसी ने ये संधि करवाई थी, तो अब वो चुप क्यों है? दरअसल वर्ल्ड बैंक इस मामले में फंस गया है। संधि में उसकी भूमिका मध्यस्थ की थी। अगर कोई विवाद हो तो वो तटस्थ विशेष क्षण या हेग की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रास्ता सुझाता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता, कोई बातचीत नहीं होगी। पिछले कुछ सालों में किशन गंगा और राटले प्रोजेक्ट्स पर भारत पाक में तनातनी चल रही थी। पाकिस्तान सीधे कोर्ट जाना चाहता था, लेकिन भारत ने कहा कि पहले विशेषज्ञ से बात हो। 2022 में वर्ल्ड बैंक ने दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ चलाने का फैसला किया, जिससे भारत नाराज हो गया। जनवरी 2023 में भारत ने संधि में बदलाव का नोटिस दे दिया। अब भारत ने हेग की सुनवाई का बहिष्कार कर दिया है और वर्ल्ड बैंक के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। वर्ल्ड बैंक की 2024 की रिपोर्ट में कहा गया कि वो दोनों देशों को बातचीत के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत का स्टैंड अटल है। दुनिया का रिएक्शन भी देखने लायक है। अमेरिका और पश्चिमी देश शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत को खुलकर कुछ नहीं कह रहे। चीन ने 23 अप्रैल 2025 को बयान जारी कर पाकिस्तान का साथ दिया और भारत की आलोचना की। यूएन ने संयम की अपील की है। इंटरनेशनल मीडिया जैसे बीबीसी और रॉयटर्स इसे वाटर वेपन की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इस कहानी का निचोड़ ये है कि भारत ने पानी को अपनी ताकत बना लिया है। किशन गंगा, राटले, पाकलडुल, शाहपुर कंडी और ऊंच जैसे प्रोजेक्ट्स भारत की उस रणनीति का हिस्सा है, जो न सिर्फ पानी बचाएगी बल्कि पाकिस्तान को उसकी हरकतों का सबक भी सिखाएगी। ये भारत की वो दहाड़ है जिसने दुनिया को बता दिया कि हम अपने हक के लिए किसी से नहीं डरते। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।